आवाज हाँ आ रही? हाँ माता जी, आ रही आ रही। करूँ चालू? हाँ शुरू कीजिए आपकी मंगलमय वाणी। ओम नमो सिद्धेभ्यः। अपने आप में नहीं आएंगे। ओम नमो सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म सर्व सुखाकरो इत करो धर्मं वदा चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। सरस्वती नमोस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। धूल को चंदनी बना दे उस गुरु को है नमन शूल को जो होल कर दे उस गुरु को है नमन। पथ भ्रमित दर दर भटकते रास्ते पाए नहीं जो प्रभु के निकट ला दे उस गुरु को है नमन। बोले देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, चंद्र प्रभु पुष्पदंत नाथ भगवान की, पारसनाथ महावीर भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य समाधि सम्राट वात्सल्य मूर्ति मम गुरुवर आचार्य वृंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अनिकांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समाधिस्थ निजानंद सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है। धर्म प्रधान संस्कृति के अंदर हमारे आचार्यों ने अपने इस धर्म को दो रूपों में परिवर्तित किया, एक श्रवण संस्कृति और दूसरी श्रावक संस्कृति। हम श्रवण संस्कृति और श्रावक संस्कृति के अंदर आज संस्कृति और संस्कार की आवश्यकता है। संस्कार जीवन के अंदर जो हमें अपनी माता के द्वारा प्राप्त होते हैं और संस्कार जो जन्म से प्राप्त होते हैं वे संस्कार जीवंत रहते हैं, वह कभी नष्ट नहीं होते। तो जीवन में आज इस पाश्चात्य संस्कृति की ओर आज वर्तमान युग का मानव भाग दौड़ कर रहा है। आज इतना व्यस्त हो गया है उसे स्वयं पता नहीं कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ और मेरे जीने का उद्देश्य क्या है। जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित करके जो मानव जीवन जीता है निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। तो हमें अपने लक्ष्य को लेकर के जीवन जीना है और भाग दौड़ में इस वर्तमान युग के अंदर वैज्ञानिक युग का मानव कंप्यूटर और मोबाइल युग के अंदर जीवन जी रहा है, लेकिन उसका जीवन इतना अशांत हो गया है कि वह क्यों जी रहा है, उसी के पास समय का अभाव। आज छोटे बालक से लेकर के बचपन से लेकर 55 तक के व्यक्ति को पूछा जाए तो हर व्यक्ति कहता है कि नहीं मेरे पास समय नहीं है। इस महामारी में, इस महामारी रोग ने हमें जीवन में कैसे जीना
और जीवन के साथ सबसे पहले हमें किसको प्रथम स्थान देना वह बता दिया। आचार्यों ने 4 पुरुषार्थ बतलाए, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। इन 4 पुरुषार्थों के अंदर आज वर्तमान युग का व्यक्ति पुरुषार्थ तो अवश्य कर रहा है, लेकिन उसका पुरुषार्थ किस और है। चाहे वह किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, आचार्यों ने कहा कि सबसे पहले जो व्यक्ति धर्म पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होता है, धर्म में जीता है। और धर्म किसे कहते हैं हमें उसे समझना होगा। मात्र आज हम लोगों ने क्रिया में धर्म मान लिया, किसी ने अध्यात्म में, तो जीवन के अंदर धर्म क्या है। आचार्य ने कहा वस्तु सहाउ धम्मो, जिस वस्तु का जो स्वरूप है वही धर्म है। मुझे अपने धर्म में जीवन व्यतीत करना है और मैं कैसे जीवन व्यतीत करूं और संस्कार मेरे अंदर किस प्रकार से आए। पूर्व के पुण्य से हमने जैन कुल तो प्राप्त कर लिया, अनेक पुरुषार्थ किया इस जीवन ने, फिर जा करके मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। उस मनुष्य पर्याय के साथ जैन कुल मिलना, और जैन कुल में भी बहुत से लोगों ने जैन कुल में जन्म लिया, लेकिन देव शास्त्र गुरु की संगति प्राप्त होना, देव शास्त्र गुरु के साथ अपना जीवन जीना, तो वही जैन धर्म प्राप्त करना, जैन कुल में जन्म लेना हमारा सार्थक है। व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, कर्मों से महान होता है। तो कहा है जीवन हमारा तभी सार्थक है कि कहा है कि जीवन में जीवन जियो, ऐसा जियो कि हमारा जीवन स्वयं के लिए कल्याणकारी बन जाए। हम जीवन में धर्म पुरुषार्थ को करते करते संस्कार वर्तमान युग में और हमारे अनादिकालीन से जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों के अंदर उनके संस्कार ने उन्हें महान बनाया। और नर से नारायण बनाने की शक्ति अगर किसी में है तो वह एक माता में है। माता के दिए गए संस्कार, वह संस्कार व्यक्ति को नर से नारायण बना देते हैं। हमारे पूर्व अनेक आचार्य हुए, उनमें से जिनसेन आचार्य जो आगर्भ जन्म, वह उन्होंने अपने जीवन में कहीं वस्त्र को धारण नहीं किया, और वह संस्कार उनके माता के द्वारा दिए गए संस्कार थे। पहले की माताएं, महापुरुषों की माताओं ने अपने संतान पर गर्भ से ही उन्हें ऐसे संस्कारित किया कि व्यक्ति आगे जा करके नारायण पद, साधु पद को धारण करके वह आत्मा भगवान बन गई। एक रानी हुई, वह रानी जब शादी कर कर अपने राजमहल में प्रवेश करती है, और राजकुमारी शादी के पश्चात वह रानी को आप सभी अच्छी तरह से स्वाध्याय किया जानते होंगे। उस रानी ने अपने आप में, अपनी नारीत्व पर, अपनी महिलाओं पर और माता में उसको गौरव था, उसे अपने आप में कि मैं नर से नारायण बना सकती हूँ। शादी के पश्चात उन्होंने फर्स्ट समय में गर्भ धारण किया, और गर्भ धारण में उन्होंने ऐसे संस्कार डाले कि इतने मजबूत जो संस्कार होते हैं वो गर्भ के अंदर ही प्राप्त होते हैं। तो रानी कौन थी? मदालसा, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 8 पुत्रों को जन्म दिया, और 8 पुत्रों को जन्म के साथ साथ 7 पुत्र उन्होंने मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर किए, और उन्हें ऐसे कूट कूट के संस्कार डाले गर्भावस्था के अंदर कि वह बच्चा जब 8 वर्ष का होता और कहता कि नहीं, मुझे इस संसार में, इस राजभवन में नहीं रहना है, मुझे वन की ओर प्रस्थान करना है। ऐसा करके उन्होंने पहले पुत्र के जब गर्भ में प्रवेश किया, उन्होंने इस प्रकार की धार्मिक क्रियाओं को किया, जिन राज की भक्ति कही, देव शास्त्र गुरु की भक्ति की, और साधु संतों को आहार दान दिया, और हमें से वैराग्यमय की भावनाओं को पाया, और उस गर्भ के अंदर ही उस बच्चे को ऐसा संस्कारित किया कि 8 वर्ष में वो घर छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर गया और साधु बन गया।
इस प्रकार 7 संतानों के समय में उन्हें उसी रोग किया। एक दिन राजा को चिंता हुई कि मेरे स्कूल का संरक्षण करने वाला भी कोई पैदा होगा। तो रानी मदालसा ने कहा कि अपने ससुर जी से कि पिताश्री आप चिंता नहीं कीजिए, आपके इस राज वैभव को संभालने वाला भी उत्पन्न होगा। और जब 8वीं संतान जब गर्भ के अंदर आई, उन्होंने उस प्रकार के संस्कार दिए, वह ऐसे संस्कार राजनीतिज्ञ के शास्त्रों का अध्ययन किया, घुड़सवार शस्त्र आदियों का अध्ययन करके इस प्रकार की शिक्षा गर्भ के अंदर उस संतान को डाली। अब संतान उत्पन्न होने के पश्चात अपने पिताश्री के हाथों में संतान को सौंप दिया और स्वाभिमान पूर्वक पिताश्री से कहा, ये संतान को आप संभालिए, ये संतान आपके राज वैभव को संभालेगी और इस राजकुल का नाम रखेगी। तो पिताश्री ने अपनी स्वाभिमानता पूर्वक उसने कहा कि नारी शक्ति, मातृ शक्ति में इतनी ताकत है, माता के दूध में इतनी ताकत है कि वह नर से नारायण बना सकती है। तो आज वर्तमान युग में संस्कार की आवश्यकता है। हर नारी अगर संस्कारित है तो हमारा घर संस्कारित हो जाएगा, और हर घर संस्कारित है तो हमारा नगर संस्कारित हो जाएगा, और हर नगर संस्कारित है तो हमारा देश संस्कारित हो जाएगा, और देश संस्कारित है तो राष्ट्र अपने आप संस्कारित हो जाएगा। तो हमें संस्कार की आवश्यकता है कि जीवन में हमारे संस्कार, अगर हमारी संस्कृति को बचाना है तो हमें संस्कार देना होगा। लेकिन आज वर्तमान युग, भौतिक युग की नारी संस्कार विहीन होती चली जा रही है और चाहती है कि मैं अपने घर को राम जैसा, राम लक्ष्मण जैसे मेरे घर में पुत्र हो, और हर नारी चाहती है कि मेरे चंदन वाला सीता अंजना जैसी मेरी बेटियां हो। कब होगी? जब माता के अंदर उस प्रकार के संस्कार होंगे। हर माँ अगर चाह ले, आज वर्तमान युग की माता क्या चाहती है कि मेरी बहू संस्कारित हो, मेरी बहू धर्म का आचरण करने वाली हो, मेरी बहू सास ससुर की सेवा करने वाली हो, मेरी बहू के अंदर पूर्ण रूप संस्कारित हो। तो मैं आज यही कहूंगी, हर माँ, आपको संस्कारित बहू की आवश्यकता नहीं है। हर माँ चाहे कि मैं अपनी बेटी को संस्कारित करूं। हर माँ क्या चाहती है? मेरी बहू 6 बजे उठने वाली होनी चाहिए, मेरी बहू मेरे बताए हुए कार्य को करना चाहिए, मेरी बहू भारतीय वेशभूषा में रहनी चाहिए। लेकिन कब? जब हर माँ संकल्प ले ले कि मैं अपनी बेटी को भारतीय नारी के संस्कार दूं और अपनी बेटी को जो संस्कार मुझे देने चाहिए वह संस्कार दूं, तो मुझे संस्कारित बहू की आवश्यकता नहीं है। हर माँ यही संकल्प ले ले कि मेरी बेटी, सबकी बेटी, अगर आज किसी की बेटी है तो कल किसी की बहू बनेगी, तो हर माँ अपनी बेटी को सुधार ले तो अपने आप उनकी बहू सुधरी हुई मिलेगी, संस्कारवान मिलेगी। तो हम सभी अपने जीवन में संस्कार और चाहते हैं कि अपनी संस्कृति को बचा के रखें। जैन कुल के अंदर या जैन धर्म मानव धर्म है, यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये जैन धर्म जन जन का है। लेकिन हम सिर्फ जैन कुल में पूर्वों के पुण्य से पुण्य का संचय होता है, पुण्य से पुण्य की वृद्धि होती है। कब होती है? जब हम उस क्रियाओं को करें। हम सबसे पहले संकल्प लें कि मैं जैन कुल में पैदा हुआ, मैं जैनी बन जाऊं। क्या हो जाऊं? आज होड़ चल रही है एक दूसरे में और होड़ की जिंदगी में जीवन जी रहा है। आज वर्तमान में व्यक्ति अपने जोश के साथ साथ होश होना जरूरी है, लेकिन होश हमारा कैसा हो? जोश में होश सही रूप से हो, वह हमारा जोश हमने गंतव्य तक पहुंचा सकता है। तो हम आज होड़ में चल रहे हैं। जैन धर्म में आज व्यक्ति जैन धर्म, जिस प्रकार हर नेताओं की पार्टी होती है, उस नेताओं का अपना अलग अलग सिंबल होता है। सभी जानते हैं कांग्रेस का सिंबल क्या है और जनता पार्टी का सिंबल क्या है।
उसी प्रकार आचार्य ने कहा कि जैन धर्म का सिंबल क्या है, जैन धर्म की पहचान क्या है। जैन धर्म की पहचान है कि 3 पहचान बाह्य रूप में आचार्य ने बतलाई, देव दर्शन करना, पानी छान करके पीना और रात्रि भोजन का त्याग। यह सिर्फ बाह्य पहचान है। आप अपने आप को टटोलना कि मैं जैनी हूं या नहीं। श्रावक की बात तो बहुत दूर है कि हम श्रावक कब बनेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जैनी बनने का प्रयास करें। आज सिर्फ हम अपने नाम के आगे हमारा सरनेम जैन होने से हम जैन नहीं कहलाएंगे। जब तक मेरे जीवन में जैन के आचरण नहीं आएंगे और मैं जैन के आचरणों को आकर के जैन रूप जब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा, जो बाह्य पहचान है वो मेरे अंदर नहीं आएगी, तब तक मैं जैनी नहीं बन सकता। आज जैनी बहुत है, लेकिन पूर्ण रूप से जैनी कौन? रात्रि भोजन का पूर्णता चौविहार कौन करता है? बहुत कम। रात्रि में चारों प्रकार के अंजन का त्याग करने वाला वह पूर्णता जैनी है। पानी छान करके पीना और देव दर्शन करना। देव दर्शन से ही हमारे आचार्य ने कहा कि आचार्य ने देव दर्शन की मुख्यता क्यों रखी। श्रावक के सट आवश्यक और साधु के सट आवश्यक में दोनों में क्या रखा? वंदना। भगवान के दर्शन रखे कि दर्शन करना। दर्शन इसीलिए रखा कि जीव अनादिकालीन कर्मों को संचित करता है और वह कर्म एक ऐसे कर्मों को संचय करता है, ऐसे कर्मों को बांधता है। नित्यति और निकाचित जो कर्म होते हैं तो भगवान के दर्शन करने से ही वह कर्मों का नाश किया जा सकता है। तो हम अपने जीवन के अंदर जैन बने और जैन बनने का प्रयास करें कि हम सिर्फ संतवाद। सबसे पहले हमने क्या किया? धर्म में बढ़ गए, धर्म के पश्चात पंथ में बढ़ गए और पंथ के पश्चात संतों में हम बढ़ गए। और ये इस प्रकार से अगर बढ़ते रहेंगे तो हम कभी भी जो हमारा निज स्वरूप है उसको प्राप्त करने के लिए हम अपने संत पंथ और धर्म में न बढ़ करके हम जब तक अपने आप में एक नहीं होंगे तब तक सिर्फ मात्र चर्चा और चर्या। चर्चा इस जीवन अनादिकालीन से करता आ रहा है। चर्चा तो हर व्यक्ति कर लेता है, लेकिन तद्रुप हमारे जीवन में चर्या आना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे जीवन में चर्या आए और हम अपने जीवन में अपने संस्कार को कायम बनाने के लिए हम अपने घर को संस्कारित करें, अपने संतान को संस्कारवान बनाएं और ऐसा बीजारोपण करें जो कि हमारे बच्चे चाहे कैसे भी उनके सामने समस्या आ जाए फिर भी वो चलायमान न हो और अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति जो भक्ति है। वर्तमान के अंदर आचार्य ने कहा कि वर्तमान युग का मानव उत्कृष्ट ध्यान को नहीं कर सकता, लेकिन जिन राज की भक्ति देव शास्त्र गुरु की भक्ति का आलम्बन है। आचरण का भक्ति भवनाशिनी, भव को नाश करने के लिए, हमारे 84 लाख योनि की भव को नष्ट करने के लिए भक्ति को आचरण ने प्रथम स्थान दिया। तो हम ऐसी भक्ति करें। कहा है कि हमारी भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए और यह भक्ति जब निस्वार्थ होगी तो निश्चित रूप से हमें ऐसी शक्ति प्राप्त कराएगी। आचार्य ने कहा जिस व्यक्ति के पास शक्ति होगी उसे युक्ति की प्राप्ति होगी और जिसे युक्ति प्राप्त हो जाएगी एक दिन उसे मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होगी। और नर से नारायण बनने की जो हमारी यात्रा है वो संस्कार से हमें प्राप्त होगी। तो हर माँ अपने बच्चों पर इस प्रकार के संस्कार डालें कि हमारे संस्कार एकदम कायम रहे, तो जीवन के अंदर हमारी भक्ति निस्वार्थ रहे और हमेशा हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते रहें। और यह भक्ति एक दिन सिर्फ जन्म ले लेना हमारा सार्थक नहीं है। जैन कुल में जन्म ले करके हमारे कर्म वैसे हों। कहा है कुछ लोग जन्म लेते हैं जमाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं जमाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं खिलखिलाने के लिए, कुछ लोग जन्म लेते हैं मोक्ष जाने के लिए, शेष सभी जन्म लेते हैं
आबादी बढ़ाने के लिए तो हमने जन्म लिया है कि हमारा जन्म एक सत्तारूप रहे। मैं जन्म लेकर के अपने जीवन में ऐसा आराम कर करके मैं अपने इस मनुष्य शरीर जन्म को नष्ट न कर दूं और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होते हुए एक दिन परंपरा से अपने जीवन में देव शास्त्रों की भक्ति करता रहो और वह भक्ति एक दिन हमेशा हमें मुक्ति को दिलाएगी। तो हम सभी जैन कुल में तो जैन के आदर्श और जो जैन धर्म की पहचान है उसको स्वीकार करें और नियम से हम जैन बनेंगे तो एक दिन आदर्श श्रावक बनेंगे। और जो आदर्श श्रावक बनेगा, जिस बिल्डिंग की नींव मजबूत है तो वह बिल्डिंग को चाहे चक्रवर्ती तूफान भी आ जाए उस बिल्डिंग को चलायमान नहीं कर सकती, लेकिन नींव का मजबूत होना आवश्यक है। उसी प्रकार हम अपनी नींव को मजबूत करें और अपनी नींव मजबूत है तो कोई भी उसे चलायमान नहीं कर सकता। तो इस प्रकार अपने जीवन के अंदर जो श्रावक धर्म है उस श्रावक धर्म के अंदर श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान ऐसे तीन रूप में मेरे अंदर श्रद्धा जागृत हो और वह श्रद्धा को मैं किस प्रकार विवेकवान और क्रिया से इस क्रियाओं को करूंगा तो निश्चित रूप से मेरा मोक्ष मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। हम अपनी संस्कृति को कायम रखने के लिए यह महामारी रोग पूरे विश्व के अंदर हर व्यक्ति को, आज हर व्यक्ति के अंदर एक ही चाह कि हर व्यक्ति में एक डर घुस गया कि मैं कैसे जीऊं और अपने से अपनों की दूरी बनाए। क्या कर लिया? क्यों कि जब प्रकृति के अंदर छेड़छाड़ नहीं होती है तो प्रकृति अपने रूप के स्वरूप को बदल करके विकराल रूप को धारण कर लेती है। तो यह सभी हम सभी भावना भाएं कि हम अपने इस महामारी रोग के अंदर देवसास गुरु की भक्ति करेंगे। जितना अधिक समय हमें एक अवसर मिला कि घर में रह करके परम पूज्य आचार्य श्री गुप्तानंद जी महाराज जी के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करते हुए, महाराज जी से मेरी पहचान 96 से है। महाराज जी ने जो यह जूम चैनल के माध्यम से इस वर्तमान के समय में आप लोग कितने पुण्यशाली लोग हैं, इस वैज्ञानिक युग में घर में बैठ करके भगवान की पूजा आराधना, गुरुओं का आहार देख सकते हैं, गुरु के साक्षात प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। ये आलम्बन जो जिन राज की वाणी, जिन वाणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास पूज्य गुरुवर अमृत महोत्सव के रूप में यह अभी 2 दिन के बाद आदिनाथ भगवान का आहार अक्षय तृतीया पर्व होगा। तो ऐसे जो आप लोग सभी पुण्यशाली हैं, ऐसे गुरुओं ने इस जूम चैनल के माध्यम से अनेक गुरुओं का उपदेश आपको घर बैठे ही, फिर भी बहुत ही कम पुण्यशाली लोग होते हैं जो इस धर्म की गंगा में डुबकी लेते हैं, इस धर्म की गंगा में अपने आप को प्रवाहित करके कि अपने समय का सदुपयोग करने वाले विरले ही पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं जो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। आज पूरे भारत के अंदर जूम चैनल के माध्यम से धर्म तीर्थ पर बैठे हुए गुरुदेव जो आप लोगों तक, सभी साधुओं को धर्म का उपदेश आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोग कितने पुण्यशाली हैं। महाराज जी के चरणों में मैं बार बार वंदन करती हूँ कि महाराज जी इस प्रकार से बहुत अच्छा लगा जब मैं कब से इस कार्यक्रम को सुबह जो आस्था श्री माता जी की हमारी पहचान बहुत लंबे समय से है, आज की नहीं है कि बहुत छोटी एज के अंदर माता जी ने भी घर को त्याग किया, मैंने भी। साधर्मी जब मिलते हैं तो एक अपने में आनंद आता है। माता जी से चर्चा होती है कि साधु एक धर्म क्षेत्र में भी रह करके वह साधु के ऊपर डिपेंड है कि कितने जीवों को धर्म लाभ दे रहा है। और माता जी रोज सभी को पूजन आदि करवाती हैं और महाराज जी के उपदेश से
आप लोगों को सब कुछ प्राप्त होता है। तो इस अवसर को चूके नहीं और थोड़े पूरा 24 घंटे के अंदर हम अपने इतने कम समय के अंदर हम सभी प्रकार का धर्म लाभ ले सकते हैं। ऐसे लाभ से वंचित ना रहें। और पूज्य महाराज जी के चरणों में बार बार मैं यही भावना पाती हूँ कि आपका आरोग्य में और इस प्रकार से आप धर्म की प्रभावना करते रहें और सभी भारत में जितने विश्व में जितने भी लोग हैं उनको धर्म से लाभान्वित करते रहें। और जीवन के अंदर हम सभी इस वर्तमान युग में संत ही हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। जो जीवन में संत से जुड़ता है उसको अपने आप पथ मिल जाता है। तो आप सभी संतों से जुड़े करके रहें। वर्तमान इस महामारी रोग के अंदर संत के द्वारा अलग अलग प्रकार से जाप अनुष्ठान, मंत्र की आराधना, भगवान की पूजा किस प्रकार से की जाए, ये सभी गुरु के माध्यम से, गुरु के मुखारविंद से आप सभी को सुनाई दे रहा है। और ये अमृत महोत्सव परम पूज्य गुरु आचार्य कुंतु सागर महाराज जी के रूप में यह श्रृंखला जो चल रही है, पूज्य गुरुवर के चरणों में मैं नमस्कार करती हूँ। और जब मैं 2014 के अंदर जब कुंतुगिरी में महाराज जी से तो परिचित बहुत कि जब अड़िंदा का पंच कल्याण हुआ उस समय भी हम लोग 25 दिन साथ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बीच बीच पे 1-2 बार और भी प्राप्त हुआ। अब जब मैं कुंतुगिरी में पहुंची, महाराज जी का वात्सल्य पूरा भारत देश नहीं विश्व में सभी जानते हैं। महाराज जी यंत्र मंत्र तंत्र के ज्ञाता और सबसे पहले जीवन के अंदर जो साधु के गुण होने चाहिए, समता और वात्सल्य, वो दोनों महाराज जी के अंदर हैं। और महाराज जी के जब दर्शन करते हैं तो मुझे हमेशा उन महाराज जी की छवि में मेरे गुरुवर आचार्य अभिनंदन सागर महाराज जी की पूर्ण छवि दिखाई देती है। आचार्य अभिनंदन सागर महाराज जी को जिसने नहीं देखा हो तो आचार्य कुंतु सागर महाराज जी के दर्शन कर लेना, तो पूरी छवि आचार्य अभिनंदन सागर जी की छवि पूर्ण आचार्य कुंतु सागर महाराज जी में समाहित है। तो ऐसे अमृत महोत्सव में मैं पूज्य गुरुवर आचार्य कुंतु सागर महाराज जी के चरणों में भक्ति पूर्वक मैं यही भावना भावती हूँ कि महाराज जी हमेशा स्वस्थ रहें और महाराज जी की रत्न की आराधना सुचारू रूप से चलती रहे और हमेशा महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा हमें प्राप्त होता रहे। और महाराज जी के अंदर जो ज्ञान है और एक तंत्र मंत्र की जो शक्ति है, वह शक्ति के रूप से हमें पूरे विश्व के अंदर सभी जन जन को प्राप्त होती रहे। यही भावना पाती हूँ। महाराज का जीवन, आरोग्य की वृद्धि और महाराज जी के चरणों में यही भावांजलि और मैं यही विनयांजलि समर्पित करती हूँ कि महाराज जी हमेशा स्वस्थ रहें और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते रहें। आप सभी अपने जीवन के अंदर हमेशा देवशास्त्र गुरु की भक्ति को आप हमेशा करते रहें और आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। और आस्था श्री माता जी, आप हमेशा, आपको गुरु के सानिध्य मिलता है और आप हमेशा इस प्रकार की भगवान की पूजा भक्ति करवाते हैं, अति आनंद होता है। आचार्य ने कहा कि भगवान की पूजा भक्ति से असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा होती है और वही कर्मों की निजरा एक दिन हमारी पूर्ण रूप से कर्मों की निजरा होगी और हमें नर से नारायण बना देगी। तो नर से नारायण बनने की अगर शक्ति है तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति में है। तो हम सभी आए और ऐसे देवशास्त्र त्रिवेणी संगम के अंदर हमेशा डुबकी लगाते रहें और इस महामारी रोग से बचने के लिए हम अपने इस भक्ति को करते रहें। तो हम इस भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बोले परम पूज्य गुरु आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज जी की। बोले आचार्य श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूज्य आरिका प्रसन्नवती माता जी की जय। माता जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य अपना रखा कि कैसे अपने जीवन में संस्कारों को बढ़ाना है और संस्कार से इंसान संस्कारित होता है। नारी अगर संस्कारवान बन गई तो वह नारी आगे जाकर के एक पूरे मोहल्ले को संस्कारवान करती है और पूरे मोहल्ले से एक परिवार, एक गांव और एक गांव से एक शहर। इस प्रकार संस्कार की हर क्षेत्र में आवश्यकता है।
जितना व्यक्ति संस्कारवान बनेगा वह उतना ही अपने जीवन में सोने की तरह चमकेगा। संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। संस्कारों को आचार्य आरिका माता जी ने अपनी ओर से सभी महिलाओं को आह्वान किया है कि आप स्वयं संस्कारवान बन जाइए। आप स्वयं संस्कारवान बन जाएंगी तो अपने आप आपके बच्चे आपको देख करके सीख जाएंगे। पहले हमारी माताएं संस्कारवान बने, तब माताओं को देखकर ही उन्हें बच्चे संस्कारवान बनेंगे। और आपको घर बैठे आज इतना अच्छा सुयोग अवसर मिल रहा है कि जितना आपने शायद कभी अपने चातुर्मा शादी के अंतर्गत भी साधुओं की वाणी का लाभ नहीं मिला होगा, उतना आपको आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से गुरुओं की वाणी मिल रही है। और हर पल हर क्षण सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी साधु का आपको प्रवचन मिल ही रहा है। इतना चातुर्मास के अंतर्गत भी नहीं मिलता। चातुर्मास होता है तो उस समय में केवल 4 महीने 2 महीने मिल जाए। चातुर्मास में 10 लक्षण तक सभी साधु के प्रवचन मिलते हैं, उसके बाद साधु लोग विहार कर जाते हैं। लेकिन ये ऐसा कोरोना काल आया है कि इस समय आपका एक भी दिन, जब से कोरोना शुरू हुआ है और जब से जूम मीटिंग आरंभ हुई है, तब से जूम मीटिंग के माध्यम से आपका चातुर्मास अनवरत रूप से चल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक आपको कोई न कोई साधु के दर्शन, कोई न कोई साधु के जूम पर प्रवचन, पाठशाला, क्लास आदि मिल रही है। उन सबका लाभ लीजिए और अपने आप के जीवन में संस्कारवान बनिए। अब आचार्य जी हमारे बीच में विराजमान है। आचार्य भगवान अपनी मंगलमय वाणी से आप सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बोलिए आचार्य श्री किरण जी गुरुदेव की जय। आचार्य महाराज धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। हरे समय की माता जी को मेरा आशीर्वाद। दो आवाजें समझ में नहीं आ रहा, हमारी आवाज दूर क्यों आ रही है? मराठी में कुछ शब्द बोल रहा हूँ। आई पर बहुत अच्छा विचार है। घर छुटते पण आठवण कधीच छुटत नाही। जीवनात आई नावाचे पान कधीच मिटत नाही। सारा जन्म चालून पाय जेव्हा थकून जातात, शेवटच्या श्वासाबरोबर आई हेच शब्द राहतात। स्वामी तिन्ही जगाच्या आई विना भिकारी। आ म्हणजे आत्मा, ई म्हणजे ईश्वर परमात्मा, आत्मा व परमात्मा म्हणजेच आई। आत्मा परमात्मा से आई बना है। आज बहुत अच्छी बात प्रसन्नवती माता जी ने आपको समझाई और बताई। उन्होंने कहा कि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, कांटों की बुश में फूल खिलते हैं, और विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। विश्वास से ही भगवान मिलते हैं। जिनवाणी हमारी कहती है सुख में सब मिलते हैं। जिनवाणी माता हमारी कहती है सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। दुख में सिर्फ भगवान ही मिलते हैं। आज इस कोरोना काल में ऐसा समय आया है, इस समय आप लोग निरंतर गुरुवाणी का लाभ ले रहे हैं। आज हमारे बीच में योगेंद्र गिरी सागवाड़ा से हारिका प्रसन्नवती माता जी, अभी उनका परिचय आस्था माता जी ने दिया कि मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और बहुत छोटी उम्र में बाल ब्रह्मचारी आचार्य श्री अभिनंद सागर जी गुरुदेव के कर कमलों से दीक्षा ग्रहण की, जिसके आगे चक्रवर्ती में नतमस्तक होता है। और योग संयोग ऐसा है कि आप देखिए, जब तक मन ना मिले तब तक हम एक साथ में नहीं हो सकते। आज हर दिन पिछले 29 मार्च के बाद लगभग इस महीने के 30 मार्च से हर दिन एक कोई ना कोई साधु, कभी कोई आचार्य, कभी उपाध्याय, कभी मुनि, कभी गणनी आरिका माता जी, एलक छुलक छुलिका आदि उनका आगमन हो रहा है और आप उनका उपदेश पा रहे हैं। जितना आप गुरु का वाणी का लाभ ले रहे हैं, उतना गुरुवाणी से आपका कल्याण हो रहा है। ध्यान रखना, इस कोरोना काल में अपने भय को समाप्त करने के लिए गुरुवाणी ही हमारे लिए बहुत काम की है। भय को निकाल दीजिए। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं, डर से बड़ा कोई वायरस नहीं, और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। यदि आप डर गए तो मर गए। आज कोरोना से मरने वाले बहुत कम हैं, डर से मरने वाले बहुत ज्यादा हैं। और जो डरा नहीं कोई मरा नहीं। जिसने करी शर्म उसके फुटे करम। हम लोग शर्म नहीं करते,
शर्म छोड़ दी, लेकिन शर्म का बहुत अच्छा अर्थ होता है। शर्म का अर्थ होता है सुख। जो आत्मा का सुख है वह सुख हमें मिलता है, धर्म से मिलता है। संकट आना, दुख आना, परेशानी आना, ये कर्म है, पर संकट, दुख और परेशानी पर समता से विजय प्राप्त करना ये हमारा धर्म है। आई हुई समस्या का समाधान हमें गुरु भक्ति से मिलेगा। जिन भक्ति से मिलेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य कुंद भगवान ने कहा है, निगंथम पवने सदहदम हुई सम्मतम। निर्गंत गुरु के प्रवचन पर श्रद्धांजलि दर्शन की प्राप्ति होती है। आज 11 तारीख है, अमावस्या है। एक साथ में आज बहुत मंगलमय दिन चल रहा है। गजपंता सिद्ध क्षेत्र, सेनगढ़ मंदिर, नवग्रह तीर्थ, धर्म तीर्थ, नमोकार तीर्थ, सब जगह पर अभिषेक चल रहा है। कचरे में अभिषेक चल रहा है। हर जगह अभिषेक किसके लिए चल रहा है? भगवान की भक्ति जो की जा रही है, ये अभिषेक और भक्ति, हम लोग सोचते हैं कि क्या फायदा है इसे करने से, क्या लाभ होगा, क्या फायदा मिलेगा। इतना हम कर रहे हैं, कितने साल से कर रहे हैं, कितना समय हो चुका है करते करते, फिर क्या फायदा है? ध्यान रखना, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती। बहुत अच्छी बात है, ध्यान से आप नोट कर लीजिए। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता के पीछे कोशिश ही होती है। हर सफलता में कारण कोशिश ही होती है। जब भी सफलता मिलती है, कोशिश करने से मिलती है। आप ये सुनते हैं कि नौकाओं से डरकर, हवाओं से डरकर नौकाएं पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं। आज हमारे साधर्मिक राष्ट्र संत भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी का भी आज जन्मदिन है। मैं इस मंच से उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। आचार्य पुलक सागर जो हमेशा पुलकित रहते हैं, हर समय धर्म का मार्ग दिखलाते हैं, समाज को जगाते हैं, इसलिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। उनके जीवन के 52 वर्ष हो गए, 52 साल। मेरे से उम्र में 4 साल बड़े हो, पर दीक्षा मेरे बाद में हुई उनकी, और परंतु बहुत प्रेम, बहुत वात्सल्य है। अभी जिस समय कोरोना उनको हुआ था, तब अंकित भाई प्रिंस के माध्यम से मैंने उनको मंत्र पहुंचाया, और मैंने तो मंत्र ही पहुंचाया, लेकिन उन्होंने अनेक बार उसका आभार व्यक्त किया है। यही होता है कि नहीं कतो उपकारम साधु विस्मरण, ये उपकार को साधु को भी भूलना नहीं चाहिए। साधु होते हैं, कभी किसी उपकार को भूलते नहीं है, थोड़ा का बहुत बतलाते हैं, और यही होना चाहिए। धर्म का फल ही होता है कि जैसे धर्म होता है। आज देखिए, आज 11 तारीख है, 2 दिन बीच में है, 12, 13 और 14। 14 तारीख को आ रही आखा तीज। वो आखा तीज कब से शुरू हुई है? तो आज से लगभग ये समझ लीजिए कि एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले की वो घटना है। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष मतलब कई लाख करोड़ अरब खरब वर्ष बीत चुके, हमारी गणना के परे। वो आदिनाथ भगवान जिनका वर्णन मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, वात्सल्य पुराण, कठोपनिषद, भागवत, श्रीमद् भागवत, महाभारत, रामायण, कुरान शरीफ, बाइबिल और संपूर्ण जैन वाङ्मय में आपको मिलेगा, बौद्ध ग्रंथ में उनका वर्णन मिलेगा। ऐसे आदिनाथ भगवान जिन्होंने संसार को, इस युग को सृष्टि का मार्ग दिखलाया, सृजन का मार्ग दिखलाया, और भोग से योग का रास्ता बताया। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। आज आचार्य सुमित सागर जी का 33वां दीक्षा दिवस भी है, और मुनि सुवेग सागर जी और आरिका सरस्वती माता जी, उनका दीक्षा दिवस भी है। औरंगाबाद में उनकी दीक्षा हुई थी। बहुत बढ़िया पावन दिन है आज का। महामस्तकाभिषेक हो रहा है, दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है, जन्मदिन मन रहा है। इससे पावन दिन और क्या हो सकता है? और आखा तीज जो आ रही है, अक्षय तृतीया, वो अक्षय तृतीया एक ऐसी घड़ी आई कि जिस घड़ी में एक महासाधक, एक महाश्रमण योगी आहार को निकले, संसार को श्रावक धर्म का मार्ग बताने के लिए और श्रमण धर्म की जीवनचर्या सिखलाने के लिए, अपनी भूत का स्मरण करने के लिए, क्षुधा का स्मरण करने के लिए वे आदिनाथ निकले, जिन्हें लगभग 13 महीने बाद वो समय आया हस्तिनापुर में, जहां
राजा श्रेयांस ने आहार दान दिया। वो आहार दान की जो बेला थी उस पर बहुत सुंदर विषय कहा जा सकता है। देने वाले दो प्राणी थे, बद्धजंग राजा। भगवान आदिनाथ से करीब 10 भाव पहले की बात है। भगवान आदिनाथ के जीव ने बद्धजंग राजा की पर्याय में मुनि युगल को आहार दिया और उनके साथ में रानी श्रीमती ने मुनि युगल को आहार दिया, जो कि उनके ही पुत्र थे। और वे मुनि युगल को आहार दिया 2 श्रावक श्राविका ने, और वहां 4 और श्रावक थे। एक वहां पर मंत्री था, एक सेनापति था, नगर सेठ था और पुरोहित था। ऐसे 4 मनुष्य और 4 तिर्यंच, एक शेर, टाइगर, सुअर, बंदर और नेवला, उन 4 पशु ने, 4 मनुष्यों ने उस आहार दान की प्रक्रिया को देखा, अनुमोदन किया और उन 2 ने आहार दान दिया। तो जिसने आहार दान दिया वो आहारदानी घटना कब घटी, लेकिन 10 भाव बाद उसका फल मिलता है। आप यहाँ पर जो भक्ति के साथ में, श्रद्धा के साथ में कभी कहते हैं कि हमारी ओर से शांत धारा है, हमारी ओर से आहार दान है, हमारी ओर से गोग्रास है, हमारी ओर से विधान है, ये जो दान आप करते हैं इसका फल कहाँ मिलेगा हम सोच नहीं सकते। आदिनाथ भगवान के जीव ने उस समय जो मुनि युगल को आहार दान दिया था, उसी आहार दान के पुण्य उन्हें आगे जाकर के तीर्थंकर वृषभदेव बना दिया। और रानी श्रीमती ने आहार दान दिया था तो भगवान आदिनाथ, तीर्थंकर आदिनाथ कहलाए। तो जो रानी श्रीमती ने आहार दान दिया था वह भी दान तीर्थंकर युवराज श्रेयांस कहलाया। और जिन्होंने आहार दान देखा वे चारों के चारों पशु और चारों की चारों इंसान, वे भी उसी आहार दान के फल से आगे जाकर भरत चक्रवर्ती, बाहुबली, वृषभ सेन और आदि आदि उत्तम पदों को प्राप्त करते हैं। ऐसा यह अक्षय तृतीया का महान फल है जो सारे संसार विख्यात और ख्यात है। और मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ, इसलिए हमने रखा है विश्व शांति अमृत वृषभोत्सव। और ये वृषभोत्सव हम एक दिन का नहीं मना रहे हैं, ये 28 अप्रैल शुरू हुआ है, 31 मई तक हम इस पर चलते रहेंगे, क्योंकि ये पर्व अक्षय पर्व है, महान पर्व है। इसमें आप जुड़कर के लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में आज आर्यका प्रसन्नवती माता जी आई, बड़ी प्रसन्नता के साथ सागवाड़ा कॉलोनी योगिनगिरी से उन्होंने संदेश आपको दिया है। और निरंतर मैं साधुओं का स्मरण कर रहा हूँ, साधु हमारा स्मरण कर रहे हैं। मैं भी कहीं पहुंचता हूँ, कभी उनको बुलाता हूँ। यदि जरूरत पर लोग आपको याद करते हैं तो उन्हें गलत मत समझिए कि देखो काम पड़ा तो हमको याद कर दिया। उन्हें गलत मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी के वो रोशनी किरण हैं जो उन्हें सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देती है। इसलिए कभी कोई भूला भटका भी याद करता है तो अपना सौभाग्य मानना और सहयोग करने को तैयार रहना। बस एक बात ध्यान रखना, वाणी माता कहती है कि तुम अपने आप से मत हारना, तुम अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। अपने आप को जीतने के लिए, जागने के लिए, हमें पावर पाने के लिए जो पावरफुल हैं, ऐसे भगवान का दर्शन, अभिषेक और संतों की वाणी ही पावरफुल बना सकती है। उस पावरफुल बनाने के लिए, अपने आप पावरफुल बनाने के लिए संतों का पावरफुल संदेश प्राप्त कीजिए, भगवान का पावरफुल अभिषेक पूजन कीजिए, सात्विक पुण्य का संचय कीजिए। इसी मंगल कामना के साथ आपको आशीर्वाद देता हूँ। माता जी के लिए बहुत सारा आभार, बधाई। और माता जी को आह्वान करना चाहूंगा, यदि हमारे बीच माता जी हो तो अवश्य में मेरे संदेश उन तक पहुंचे। और वे जब भी धर्म यहाँ पर महाराष्ट्र में उनका आगमन हो तो अवश्य धर्म पधारे, धर्म की भूमि का तीर्थ है। और विशेष करके जब यहाँ पर पंचकरणक महोत्सव रहे तो उनको ही मैं निमंत्रण देना चाहूंगा, वे भी इस महोत्सव के अंदर पधारे। आज हमारे बीच में गढ़नी आर्यका, आज आर्यका प्रसन्नवती माता जी आई हैं। कल हमारे बीच में गढ़नी आर्यका जिनवाणी माता होंगी, जिनका नाम ही जिनवाणी माता है। और जिनवाणी माता को रोज सुनाने के लिए तैयार रहेगा संपूर्ण बीड़ जैन समाज, जो बीड़ का सकल दिगम जैन समाज है। सकल जैन समाज है बीड़ से पूरा समाज, तीनों मंदिर, वास्तु भगवान का मंदिर कमेटी, निमिनाथ मंदिर कमेटी, पदम प्रभु मंदिर कमेटी, संपूर्ण योग मंडल, महिला मंडल, बालिका मंडल, जितने वहां पर है सभी बीड़ समाज को कल विजयमती जिनवाणी माता को अर्घ्य चढ़ाने को तैयार रहना है। यदि आप बीड़ वाले कोई भी हमारे बीच में हो तो मेरा संदेश उन तक पहुंच जावे और पूरे संपूर्ण बीड़ जैन समाज के अंदर मैसेज कर दीजिए। एक मैसेज आपके पास में आ चुका है, संपूर्ण बीड़ जैन समाज को अर्घ्य चढ़ाने को तैयार रहना है। कल्पना जी, संपूर्ण बीड़ समाज को आप बोलते हुए संपूर्ण समाज के लोग कल अर्घ्य चढ़ाने को तैयार है। आज मैंने सागवाड़ा जैन समाज को मौका दिया था और सागवाड़ा के महिला मंडल ने इसका लाभ लिया है। मैं पुनः एक बार चाहूंगा निर्मला जी फुड़निया यदि हमारे बीच में हो तो वह जो है संपूर्ण एक बार पुनः मौका मैंने देना चाहूंगा कि आगे रविवार में जब भी गुरुदेव का प्रवचन रहेगा, जैसे आज
अभी पिछले 9 तारीख गुरुदेव का प्रवचन हुआ था, उसके बाद 16 मई को गुरुदेव प्रवचन रहेगा। तो 16 मई के दिन में मैं चाहूंगा कि सागवाड़ा का संपूर्ण जैन समाज, सागवाड़ा का संपूर्ण जैन समाज, दिनेश कोडनिया आदि जो भी हैं, दिनेश कोडनिया, संपूर्ण सागवाड़ा जैन समाज आचार्य कृष्ण गुरुदेव को अगले रविवार को अर्घ्य चढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। मेरा आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। पुलोनी समय सनातन जैन धर्म की जय। वैशाली नखाते ने हैंडल किया है, किस लिए एक बार देख लीजिए प्रेरणा जी। नंदनवंशी वैशाली नखाते हमारे बीच में, हमारा उनको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत बढ़िया। हे जिनवाणी भारती तो हे जन्मोदिन जो तेरा शरणालय सो पावे सुते जावणे के ज्ञान ते वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो देव बुझो